दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए 10 महीने का वक्त होने वाला है और 10 महीने बाद उस सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है, जो सुशांत के ही घर में रहता था, सुशांत के लिए काम करता था और सबसे बड़ी बात, सुशांत के घर में क्या क्या होता था, क्या हो रहा था, सुशांत के साथ भी क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ भी पापी पिठानी जानता है। और सुशांत के पैसों की रोटी खाने वाला वही सिद्धार्थ पिठानी अमीर हो गया है। जी हाँ, करोड़ों में खेल रहा है, गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड भी रख लिए हैं। और सुशांत के जाने के बाद अचानक हुई पिठानी की इस तरक्की ने सभी को हैरान कर दिया है और इसे लेकर सुशांत के ही दोस्त ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। तो क्या है पिठानी के अमीर होने का पूरा सच और कितना पैसा पिठानी ने बना लिया है, आपको बताते हैं सब। मगर उससे पहले हम आपसे भी सवाल करते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि सुशांत केस में पापी पिठानी का बहुत बड़ा हाथ शामिल है और सीबीआई को इससे सच उगलवाने के लिए सख्ती से पेश आना चाहिए था, डंडे मारकर 3rd डिग्री देकर सच उगलवाना चाहिए था, ना कि सिर्फ पूछताछ कर छोड़ देना चाहिए था। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है दोस्तों, तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और इस लड़ाई में हमारे साथ बने रहें। इन पापियों को इनके किए की सजा दिलवाने के लिए हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है दोस्तों, जिसने 14 जून को सबसे पहले सुशांत को देखा था और सिद्धार्थ पिठानी ही सबसे पहले उस कमरे के अंदर गया था जिसमें सुशांत के बारे में कथित तौर पर दावा किया जाता है। पिठानी सुशांत के साथ ही सुशांत के ही घर में रहता था और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही काम भी करता था और सुशांत के सभी करीबियों को बेहद करीब से जानता भी था, चाहे रिया हो या फिर सुशांत के कोई और दोस्त, सभी के साथ सिद्धार्थ पिठानी की बेहद करीबी थी। और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर शुरुआत से ही सभी को शक रहा है। पिठानी सुशांत के आरोपियों में भी शामिल है और पिठानी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब उसी पिठानी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सुशांत के ही करीबी दोस्त गणेश हिवारकर ने किया है। जी हाँ, हिवारकर ने हैरानी भरा खुलासा किया है। अब क्या है वो दावा और खुलासा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, आप भी देखिए और समझिए। गणेश हिवारकर ने ट्वीट कर दावा किया है दोस्तों कि सिद्धार्थ पिठानी ने मर्सिडीज कार खरीद ली है। जी हाँ, करोड़ों की कीमत वाली मर्सिडीज कार सिद्धार्थ पिठानी ने खरीद ली है। और बड़ी बात यह है कि साल भर पहले तक पिठानी सुशांत के साथ काम करता था तो उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना भी नहीं थी, लेकिन अब अचानक से सिद्धार्थ पिठानी के पास करोड़ों की मर्सिडीज कार खरीदने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, आगे देखिए। हिवारकर ने दावा किया कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई में बंगला खरीद लिया है। जी हाँ, मुंबई में बंगला खरीदने की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझिए, मुंबई में 2 BHK अपार्टमेंट ही 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का होता है। अगर अच्छी लोकेलिटी में अपार्टमेंट हो तो इसकी ही कीमत कई करोड़ में होती है और मुंबई में बंगला कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत में मिलेगा। अब ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी को लेकर दावा किया गया है। हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई में कई 100 करोड़ की कीमत वाला बंगला खरीद लिया है, जो कि सबसे हैरानी भरी बात है दोस्तों। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे देखिए। हिवारकर ने एक और दावा किया है। गणेश हिवारकर ने दावा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए हैं। जी हाँ, पिठानी ने अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लिए हैं, जिन्हें मोटी सैलरी हर महीने दी जा रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पिठानी, जो कि खुद सुशांत के टुकड़ों पर पलता था, सुशांत का ही खाना खाता था, सुशांत के ही घर पर रहता था, अब वो अचानक से सुशांत के जाने के बाद इतना अमीर हो गया कि उसने मर्सिडीज कार खरीद ली, महंगा बंगला खरीद लिया और यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स भी रख लिए। अब गणेश हिवारकर ने पिठानी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है और पिठानी की ये तरक्की हैरान कर रही है, क्योंकि पिठानी के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया। इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या रातों रात पिठानी के हाथ कोई लॉटरी लग गई या फिर किसी ने पिठानी पर पैसों की बारिश कर दी? और अगर किसी ने पिठानी को इतने सारे पैसे दे दिए हैं तो आखिर क्यों दे दिए? क्योंकि पिठानी तो ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे अचानक उसे कई 100 करोड़ दे दिए जाएं।
लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। और ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी आरोपी है, सब कुछ जानता है और पिठानी लंबे समय से गायब भी है। और अब अचानक पिठानी तो सामने नहीं आया, लेकिन उसकी खबर, उसकी करोड़ों कमाने वाली खबर, उसके महंगे शौक वाली खबर जरूर सामने आ गई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। अब गणेश हेवाड़कर ने ट्वीट करके ये सब बताया है। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सच है तो ये बेहद हैरानी भरा, भयानक और शर्मनाक सच है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तरफ मुड़ जाएगा। पिठानी के पैसों का कनेक्शन भी सुशांत के साथ ही जुड़ता दिखाई देगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी आरोपी है। सिद्धार्थ पिठानी बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानता है। तो आप इस दावे से कितना सहमत हैं? क्या वाकई पिठानी ने किसी से डील कर ली है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। हमारा मानना यह है कि अगर इस पापी पिठानी के पास इतना पैसा नहीं भी आया है, ये सब बातें सच ना भी हो, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि पापी पिठानी बहुत कुछ जानता है, जो इसने सीबीआई को अब तक नहीं बताया है, और जो ये सिर्फ और सिर्फ डंडे खाकर सख्ती से ही उगल सकता है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो कमेंट कर ये भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, वैसे तो सुशांत केस में कई नाम सामने आ चुके हैं, सलमान खान से लेकर महेश भट्ट तक बड़े बड़े नाम, मगर वो सारे नाम इस बड़ी साजिश को प्लान करने के लिए सामने आए हैं। हो सकता है कि सुशांत के साथ 13-14 जून को जो कुछ भी हुआ, उसकी प्लानिंग में ये लोग कहीं ना कहीं शामिल हों, जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके जिम्मेदार हों। मगर उस दिन, उस वक्त सुशांत के घर पर जो भी मौजूद थे, वो पल पल का सच जानते हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने अभी तक भी सच उगला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने उनसे बेहद नरमाई से, ढिलाई से पूछताछ की थी। जब तक उन्हें कस्टडी में लेकर 3rd डिग्री देकर पूछताछ नहीं की जाएगी, तब तक वो सच नहीं उगलेंगे। इन लोगों में से जो सबसे बड़ा पापी है वो कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि वो पापी पिठानी है। ये पापी पिठानी बहुत कुछ जानता है। इस पूरी साजिश में इसका बहुत बड़ा रोल है, जिस वजह से ये पहले तो सुशांत के परिवार का बहुत ज्यादा सगा बन रहा था, जब तक उन्होंने इस केस में FIR नहीं करवाई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई, इसके तेवर ही बदल गए और इसने सुशांत के परिवार पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिए कि सुशांत के परिवार की तरफ से इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिया के खिलाफ गवाही दे। हालांकि खबरें आई थी कि सुशांत के परिवार ने पिठानी से रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर सच में सुशांत को अपना दोस्त मानते हैं तो सच का साथ दें और सच बताएं। रिया ने किस तरह सुशांत के पैसे उड़ाए, बर्बाद किए, उस पर भी खुलकर बोले, मगर इस बात को कोई और ही रूप देते हुए उल्टा इस पापी पिठानी ने सुशांत के परिवार को ही बदनाम करना चाहा। तो ये पापी पिठानी बहुत कुछ जानता है दोस्तों, और हमें समझ नहीं आ रहा कि सीबीआई इन सब से सिर्फ हल्के में पूछताछ कर इन्हें छोड़ कैसे सकती है। नीरज, दीपेश, केशव, पिठानी, ये सब उस दिन सुशांत के साथ मौजूद थे और इनसे सख्ती से पूछताछ होना बेहद जरूरी है, वरना ये केस कभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो इस पापी पिठानी को दोबारा कस्टडी में लेकर डंडे मार मार कर सच उगलवाने की बेहद जरूरत है, तभी सबका पाप खुलकर सामने आ पाएगा।